राजनीति में अहंकार का गुब्बारा जब फूटता है ना, तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर असम की बेटियों और उनके परिवारों पर लांछन लगाने वाले पवन खेड़ा को शायद अंदाजा ही नहीं था कि गुवाहाटी की गलियों से कैसा तूफान उठेगा। हेमंत विश्व शर्मा ने चुनाव क्या जीता, कांग्रेस की रही सही जमीन ही हिला डाली। और सुनिए, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये बदला है उस अपमान का जो असम की गरिमा पर किया गया था। आज बात होगी उस पेड़ा की जो हेमंता ने पवन खेड़ा का सरेआम बनाया। असम के नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता जुमले और गाली में फर्क करना जानती है। 102 सीटों के साथ बीजेपी का परचम लहरा रहा है और कांग्रेस महज 21 सीटों पर इतिहास बनने की कगार पर है। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी सुर्खी वो बयान है जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए कह दिया, पवन खेड़ा का तो जनता ने पेड़ा बना दिया। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हेमंत विश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। सवाल था उस साख का जिसे पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजों के बंडल के नीचे दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने हेमंता की पत्नी पर निजी हमले किए, पासपोर्ट पर सवाल उठाए, लेकिन वो भूल गए कि असम में हेमंता सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, वहां की महिलाओं के मामा हैं। जब घर की बहू बेटी पर कीचड़ उछाला जाता है तो असम का हर घर आहत होता है। हेमंता ने इसी दर्द को अपनी ताकत बनाया और जनता ने वोट की चोट से उसका जवाब दिया। हेमंता का वो कमिटमेंट याद है ना, उन्होंने कहा था, एक बार बोलता हूँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज वो कमिटमेंट पूरा होता दिख रहा है। पवन खेड़ा जो दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज पुलिस की रडार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असम के थाने जाओ और हाजिरी लगाओ। हेमंता ने साफ कर दिया कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखा है, असली फिल्म तो अभी शुरू होगी जब पवन खेड़ा को असम की मिट्टी पर आकर अपने आरोपों का हिसाब देना होगा। गौरव गोगोई के साथ बैठकर मुस्कुराने वाले खेड़ा को शायद अब समझ में आ रहा होगा कि वो एक लांछन कांग्रेस के लिए काल बन गया। घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता का कड़ा रुख और महिलाओं के लिए उनकी मामा वाली ममता, इन दो ट्रम्प कार्ड ने कांग्रेस के पंजे को उखाड़ फेंका। सियासत में एक बात याद रखिएगा, वार सीधा कीजिए, लेकिन अगर परिवार और सम्मान के बीच में आएंगे तो जनता पेड़ा बनाने में देर नहीं लगाती। हेमंता जीत चुके हैं, खेड़ा फंस चुके हैं और अब देखना यह है कि असम की थाने की हवा पवन खेड़ा के तेवर कितने ढीले करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।